सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 33। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास 33 क्या कह रहा है। ऑन 1 जुलाई 2017 केदारनाथ लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर ₹27 लाख। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। ठीक है, आपके पास जो है केदारनाथ लिमिटेड जो है आपकी परचेज कर रही है मशीनरी 2017 को परचेज कर रही है मशीनरी। वो कितने में है? 27 लाख। और डेप्रिसिएशन आपका रेट गिवन है 10% और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, बैलेंस याद रखना, मेथड कौन सा फॉलो हो रहा है वो याद रखना। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है आपका। एंड द बुक्स जो आपकी क्लोज हो रही है वो 31 मार्च हर साल होती है। On 1 October 2019, a part of the machinery purchased on 1 June 2017 for ₹6 lakh was sold for ₹3,50,000। ठीक है, वो कह रहे हैं 1 अक्टूबर 2019 को उस मशीनरी का कुछ पार्ट जो है आपने जो परचेज करा था 1 जून को, यानी 27 लाख का कुछ इसमें से जो पार्ट है वो था 6 लाख का। ठीक है, वो आपने जो है 6 लाख का जो पार्ट है वो आपने कितने में सोल्ड करा? 3,50,000। ठीक है, एंड ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी वाज परचेस्ड फॉर ₹8 लाख। ठीक है, और इसी सेम डेट को जो है आपने मशीनरी खरीदी, दूसरी मशीनरी 8 लाख में। यू आर रिक्वायर्ड टू शो मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, आपको 3 अकाउंट बनाने हैं, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए ये 27 लाख में यानी कि 6 लाख जो है आपका अलग पार्ट है। तो हम शुरू में जो है 6 लाख को मशीन नंबर M1 मान लेंगे। ठीक है, मशीन नंबर 1 मान लेंगे और मशीन नंबर 2 आपका जो इसमें से जो बैलेंस बचेगा यानी कि 27 लाख में से लेस कर देंगे 6 लाख, तो आपका 21 लाख जो है आपका M2 में आ जाएगा और ये 8 लाख M3 आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अकाउंट बनाते हैं तभी आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले 1 जून 2017, ठीक है, टू बैंक अकाउंट M1 और M2। ठीक है, M1 में 6 लाख जो आपने सेल कर रहे हैं तो उसको हम अलग लेके चलेंगे शुरू से, ये ध्यान रखना। फिर जो बैलेंस बचा 21 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा? 27 लाख यानी 27 लाख। टोटल कर देंगे 27 लाख। ठीक है, अब इधर आ जाएगा 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस कैरी डाउन M1 M2 वही सेम 6 लाख और 21 लाख। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा 27 लाख। ठीक है, 27 लाख। अब यही वाला जो है आपका बैलेंस कैरी डाउन है तो इधर ब्रॉट डाउन हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेट 1 अप्रैल 2018। ठीक है, M1 M2 6 लाख और 21 लाख हो जाएगा ये आपका टोटल 27 लाख यानी कि 27 लाख। ठीक है, और यहाँ पर आ जाए 31 मार्च 2019 बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ भी सेम आ जाएगा M1 6 लाख 6 लाख और M2 21 लाख, तो टोटल आ जाएगा 27 लाख। ठीक है, यानी 27 लाख। ठीक है, 27 लाख आपने जो है कैरी डाउन कर लिया। अब यही बैलेंस जो है इधर आके ब्रॉट डाउन हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 और M2। यहाँ आ जाएगा 6 लाख और यहाँ आ जाएगा 21 लाख, 27 लाख। डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2019। ठीक है, अब पहली मशीनरी कब बेच रहे हैं, किस डेट को बेच रहे हैं? 1 अक्टूबर 2019 को, तो यहाँ आ जाएगा 1 अक्टूबर 2019। ठीक है, यहाँ पर आप यूजली तो बाय बैंक लिखते थे, अब इस क्वेश्चन में डिस्पोजल अकाउंट भी बना रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा बाय
मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। ये जो आपकी 6 लाख की वैल्यू है M1 की, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका इसी सेम डेट को जो है M3 खरीद रहा है, ठीक है, M1 M2, अब इसी सेम डेट को M3 खरीद रहे हैं, तो 1 अक्टूबर 2019 टू बैंक अकाउंट M3, वो कितने का है, 8 लाख, ठीक है। तो बस 31 मार्च 2000 यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है, 2020 यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो आपके पास M2 और M3, ठीक है। M3 आपके पास 8 लाख का, जो अभी आपने खरीदा इसी साल 1 अक्टूबर 2019 को। M2 कितने, 21 लाख, तो टोटल आ जाएगा 29 लाख, ठीक है। अब टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 35 लाख, तो इस साइड भी यही आना चाहिए 35 लाख, ठीक है, 35 लाख और 35 लाख, ठीक है। अब जो है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले जो है M1 और M2 का डेप्रिसिएशन कहाँ से लेके किस मंथ तक होएगा, 1 जून को खरीदा, 1 जून से लेकर 31 मार्च तक, 31 मार्च को आपके बुक क्लोज हो रहे हैं, तो 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होएगा, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 6 लाख है वैल्यू और 21 लाख है। तो सबसे पहले हम प्यारी सी जो है वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट्स, ठीक है, एग्ज़ाम में वर्किंग नोट बना के आना है, तभी इसके जो है आपके मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नंबर 1, ईयर है आपका पहला, ठीक है। तो 6 लाख आपको 10% गिवन है, और 1 जून से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स बनेंगे, वो आपके आ जाएंगे 10 मंथ्स, तो 10/12 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 50,000, कितने मंथ्स का, 10 मंथ्स का, ठीक है, कितने मंथ्स का, 10 मंथ्स का, 50,000। अब ऐसे ही जो है आप M2 का निकाल लेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन नंबर 2, इसका है पहला साल, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कितना थी कॉस्ट इसकी, 21 लाख, रेट आपको गिवन है, और 10 मंथ्स का चाहिए, तो 10/12 कर देंगे, तो यह आ जाएगा ₹1,75,000, ठीक है, 10 मंथ्स, ठीक है। तो बस यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे, तो ये डेट आ जाएगी आपके 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 और M2, ठीक है, कितने मंथ्स का लगा है, 10 मंथ्स का, तो 1,75,000 M2 में चला जाएगा और 50,000 M1 में, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 10 मंथ्स, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा आपके पास 2,25,000, तो यहाँ टोटल कर देंगे 2,25,000। अब यही बैलेंस जो है आप उठा के यहाँ पर लिख देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2018, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2,25,000, ठीक है, 2,25,000। और ये इधर कैरी डाउन है, तो इधर ब्रोड डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, ठीक है, 2,25,000 1 अप्रैल 2018, ठीक है। अब नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2019 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, वही मशीनरी सेम रहेगी M1 और M2,
M1 और M2। ठीक है, अब ये यहाँ से देखते हैं कितने मंथ का लगेगा। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, यानी 1 साल का लग जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले M1 का करेंगे, ये रहा आपका सेकंड। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले इस 6 लाख में से ये 10 मंथ का जो है आपका डेप्रिसिएशन लेस होएगा। 6 लाख में से 50,000 जो है आप लेस करेंगे तो आपका देगा 5,50,000। तो इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो 1 साल का आ जाएगा 55,000। ठीक है, अब ऐसे ही M2 का निकाल लेंगे। इसका है दूसरा साल। अब 21 लाख में से 1,75,000 लेस कर देंगे। 1,75,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 19,25,000। ठीक है, इसका 10% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1,92,500। ठीक है, सिंपल, ये 1 साल का हो गया। तो बस यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना था M1 का 55,000 और यहाँ था 1,92,500। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा 2,47,500। अब यहाँ टोटल कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास 4,72,500। ठीक है, इस साइड का। अब 4,72,500 इधर आ जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन 4,72,500। तो यहाँ भी यही 4,72,500। डेट आ जाएगी आपके पास 31 मार्च 2019। ठीक है, ये बैलेंस कैरी डाउन है, इधर ब्रोड डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ब्रोड डाउन कर देंगे। 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना 4,72,500। ठीक है, अब इसके बाद जो है मशीनरी का सेल कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। तो वो कितने मंथ बनेंगे आपको, बन जाएंगे वो 6 मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले 1 अक्टूबर 2019, ये M1 की बात हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1। ठीक है, क्योंकि इस डेट को हम M1 को सेल कर रहे हैं, तो इस डेट तक जो है आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होएगा। तो यहाँ तीसरे साल के लिए निकालते हैं डेप्रिसिएशन M1 का। तो 5,50,000 में सबसे पहले लेस करेंगे 55,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 4,95,000। इसका 10% और फिर 6 मंथ का चाहिए तो 6 मंथ बाय 12 कर देंगे। तो ये आ जाएगा 24,750। ब्रैकेट में लिख देंगे 6 मंथ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 24,750। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च 2020 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब कौन कौन सी मशीनरी बची, M1 और M3। अब M3 भी तो खरीद रहे हैं, तो सिंपल, तो ये तो 1 अक्टूबर का, तो M1 का तो आपका डेप्रिसिएशन निकाल लिया। और M2 का कितने साल का आएगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो M2 का 1 साल का आ जाएगा। ठीक है, अब M3 का 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, यानी कि 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर M2 का निकाल लेंगे तीसरे साल के लिए। तो सबसे पहले 19,25,000 में लेस कर देंगे 1,92,500। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 17,32,500। ठीक है, इसका 10% निकाल लेंगे क्योंकि हमको 1 साल का चाहिए। तो ये आ जाएगा 1,73,250। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नंबर 3, उसका तो अभी पहला साल है। ठीक है, तो 8 लाख की खरीदी 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स बने, 6 मंथ, तो 6/12 कर देंगे।
तो ये आ जाएगा आपके पास 40,000 6 मंथ का। तो बस सिंपल ये यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा M2 का कितना था अभी 1,73,250 और इसका है 40,000। ठीक है, 1,73,250 और 40,000 यहाँ पर लिख देंगे 6 मंथ। तो ये टोटल आ जाएगा 2,13,250। ठीक है, कितना आ जाएगा 2,13,250 आ जाएगा। अब इसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं। M1 का जो है आपको ट्रांसफ़र करना है कहाँ पर, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, तो सिंपल है। M1 का डेप्रिसिएशन शुरू से टोटल ट्रांसफ़र होएगा 50,000 प्लस 55,000 और प्लस इस साल का भी निकाला आपने, वो था आपके कितने मंथ्स का, ये था आपके पास 6 मंथ का था 24,750। ठीक है, तो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितना 50,000 प्लस 55,000 प्लस 24,750। ठीक है, ये अभी 6 मंथ का। तो ये टोटल करके कितना आ जाएगा आपके पास 1,29,750। तो डेट आ जाएगी 1 अक्टूबर 2019। ठीक है, जिस डेट को आप बेच रहे हैं, तो उतने डेट तक जो है आपका डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन कितना बना 1,29,750। ठीक है, अब इसके बाद टोटल कर देंगे। तो यहाँ का टोटल करता है सबसे पहले 7,10,500। ठीक है, इसमें से ये वैल्यू लेस करेंगे जितना आपने ट्रांसफ़र करा डिस्पोजल अकाउंट में। तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2020। तो आपके पास आ जाएगा 5,80,750। ठीक है, टोटल आ जाएगा 7,10,500। ठीक है, 5,80,750 आपका टोटल आ जाएगा, वो सॉरी बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा किसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। ठीक है, अब इसके बाद मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आपका क्रेडिट साइड है, तो यानी कि ये आपकी इस वैल्यू क्रॉस साइड चली जाएगी, यानी डेबिट साइड आएगी यहाँ पर। तो सिंपल 1 अक्टूबर 2019 टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, जितनी वैल्यू आपने ट्रांसफ़र करी है 6 लाख। ठीक है, और यहाँ भी आ जाएगा 1 अक्टूबर 2019 को। अब यहाँ पर टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का नाम आया है। ठीक है, वो किसके अकाउंट में, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो यानी ये डेबिट साइड है, तो ये इधर क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है, बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये आ जाएगा आपके पास 1,29,750। ठीक है, ये इतना ही है ना 1,29,750। ठीक है, अब 1 अक्टूबर 2019 बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सेल ऑफ M1, यानी कि आपने वो मशीनरी कितने में बेची, वो आ जाएगा 3,50,000। ठीक है, बस अब ये 3 चीज़ें आपको पता चल गई। एक तो मशीनरी की वैल्यू, ठीक है, और उस पर जितना भी जिस डेट तक जो भी जितना भी डेप्रिसिएशन बना 1,29,750 और कितने में आपने वो मशीनरी बेची। तो इसी तीनों के बेसिस पे जो है आप निकाल लेंगे प्रॉफिट हुआ है या फिर आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, जो भी आपने मशीनरी बेची है। तो वैसे तो आपको लॉस हो रहा है, तो 1 अक्टूबर 2019 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ M1। ठीक है, वो कितना हो रहा है आपके पास 1,20,250। ठीक है, कितना 1,20,250 लॉस हो गया आपको। तो यहाँ टोटल कर देंगे 6 लाख। ठीक है, और यहाँ भी टोटल मार देंगे 6 लाख। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों सेम आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका प्यारा सा बन जाएगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, बस ये 3 बातों का ध्यान रखना है कि तो मशीनरी की वैल्यू ट्रांसफ़र होएगी वो जितनी की है, और जितनी की आपने सेल वैल्यू उतने की करी है। ठीक है, कितने में करी है,
और उस डेट तक जितना भी डेप्रिसिएशन बनता है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इन्हीं तीनों के बेसिस पे आपका लॉस आएगा या फिर प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो आपके तीनों अकाउंट बनेंगे, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 33। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 32 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।